ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सावन मास महात्म्य की जय। सावन मास महात्म्य का 20वां अध्याय। सावन शुक्ला त्रयोदशी यम चतुर्दशी व्रत। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, आपके समक्ष अब त्रयोदशी तिथि के कार्यों को कहता हूँ। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करें। अशोक, मालती, पद्म, देवप्रिया, कोसुम्ब, बकुल तथा अन्य मदक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पोषितजनक द्रव्य और दूसरे वीर्य व द्रव्य उद्रव का नैवेद्य समर्पण कर मुख रोचक पान दे। इस पान में शुभ चिकनी सुपारी, कट्ठा, चूना, सावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, गिरी के अलप टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने चांदी के बरक ऊपर से लगे हों। मगही पान सफेद बर्फ के परिपक्व अधिक रोज के पुराने अच्छे रस युक्त हो। ऐसे पान को शंबुरासुर के पुत्र की प्रीति के लिए दें। माक्षिक मालेसार द्वारा निर्मित ओम बत्तियों से आरती करें। पुष्प जली दे कामदेव के नामों को कहकर। बच्चों, जो ओम होता है, ओम का जो हम धूप बत्ती दिखाते हैं, जैसे ओम का मैं बताऊंगी बच्चों। जैसे आपने ओम करना है तो ये ऐसे कर लिया और इसको फिर ऐसे घुमा के ये आ गया आपका ओम। ओम आ गया ना बच्चों। फिर ये आपका आ गया ओम, ये आ गया एक बिंदी ओम का। ऐसे ओम आप जैसे शिव जी को आप अगरबत्ती या जोत बत्ती दिखाते हो तो ओम का जरूर दिखाया करो, एक दफे दिखाया करो। चाहे ओम से भगवान का पूरे अंग में उनका जो ये हमने श्रद्धा से भक्ति से हमने जो जोत जलाया है भगवान को अर्पण हो जाता है। पुष्प जली दे कामदेव के नमों को कहकर प्रार्थना कर भगवान इस पूजा से सुप्रसन्न हो। सावन शुक्ला त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से, अर्चित का मतलब है खुश हो जाने से, जिसको पूजन करते हैं ना, हो जाने से प्रवीणति मार्ग लपंट जीव को आप आत्धिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निपुरिति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार हर लेते हैं। हे मानद, आपसे मैंने त्रयोदशी के कार्य को कहा, अब आप चतुर्दशी दिन के कार्य को सुने। हे विप्र, जो अष्टमी के दिन आपसे देवी का पवित्र रोपण कहा है, उसे उस दिन ना किया हो तो चतुर्दशी के दिन उसे कर लेना चाहिए।
देवी तथा विष्णु तुल्य ही पवित्र कल्पना करें। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद का ही अंतर है। बाकी विधियां पहले के तुल्य हैं, तुल्य ही है। फल आदि पहले के तुल्य ही है। मनद वशिष्ठ बात जो है उसे बता रहा हूँ। 1138 तथा 50 तार का बराबर ग्रंथियों वाला तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल का होना चाहिए। यूं करने मात्र से अंत में व्रत करने वाला कैलाश को जाता है। हे वत्स, मैंने यह आपसे पूजा विधि कही, अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की जय। 8वां अध्याय भागवत गीता का। देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की आस। जो जन मेरे भक्त हैं मुझे जानत नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को पात। अंत काल सिमरे मुझे हे अर्जुन जो वीर, यही योगी पाते हैं मुझे हे पांडु सुत वीर। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मध्य भागवत गीता में 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे मधुसूदन, जिस ब्राह्मण की आपने व्याख्यान की है वह ब्रह्मा क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्मा क्या है, आदि भूत किसे कहते हैं, आदि देव क्या है, आदि ज्ञान क्या है, अंत काल में प्राणी आपको कैसे जान पाते हैं। आप मुझे उन गुड रहस्यों को समझाइए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन, जिसका कभी भी और किसी भी काल में नाश नहीं होता, वही ब्रह्मा आनंद स्वरूप तथा नित्य परमात्मा है। प्राणी की आत्मा को अध्यात्मा कहते हैं। प्राणियों में काम भाव जागृत करने वाले ज्ञान दान और हवन आदि के लिए जो द्रव्यादि का व्यायाम किया जाता है वही कर्म है। मैं पंचभूत तत्वों का अशिवानी करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम आदि भूत है। प्राणियों के साथ जो अनहोनी होती है उनका भी प्रभु और ठाकुर में ही हूँ। यही कारण है कि मेरा नाम अद्रदेत है। कौन्तेय, प्राणी की देह में मैं ही आदि यज्ञ रूप से जाना जाता हूँ। इस प्रकार जो प्राणी अंत समय में मेरा स्मरण करके देह त्यागता है, मेरे दिग्ग धाम को जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे अर्जुन, जो प्राणी मरण अवस्था में जिसका स्मरण करता है उसे अगले जन्म में उसी की प्राप्ति होती है। अंत हे पार्थ, तू नित्य निरंतर मेरा ही एक ग्रह भाव से चिंतन करते हुए युद्ध कर। जो प्राणी मेरा नित्य स्मरण करता है और मुझे सर्वव्यापक आनंदित अंतर्यामी भास्कर समान तथा सच्चिदानंद रूप से जानकर मेरा ही चिंतन करता है, वही मोक्ष को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो प्राणी इंद्रियों को उनके विषयों से
विमुख करके चित्त को हृदय में एक ग्रह करके तथा निज सुख को मस्तक में शीतल करके योग साधना द्वारा प्रणव क्षर को ध्वनित करता हुआ अपनी देह का परित्याग करता है, वह संसार के हर संबंध से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो प्राणी नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, उसके लिए मैं सदैव सर्वत्र उपस्थित रहता हूँ। ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक और अन्य लोकों में प्राणियों का मन होता रहता है, आगमन होता रहता है, लेकिन जो मेरा भक्त मेरे परम धाम को चला जाता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। हे पार्थ, एक मार्ग ज्योतिर्मय कहलाता है, इसे ही उत्तरायण कहते हैं। इस मार्ग के अभिमानी देवता अग्नि दिन शुक्ला पक्ष है। सूर्य जिन 6 माह में उत्तरायण में होता है, वह देवताओं का दिन होता है। जो प्राणी उत्तरायण मार्ग से जाता है, वह लौट कर नहीं आता। दूसरे मार्ग दक्षिणाय कहलाता है। इस मार्ग में चंद्र ज्योति का क्षीण प्रकाश रहता है। इस मार्ग के देवता धूम रात्रि कृष्ण पक्ष है। जो प्राणी मृत्यु के पश्चात इस मार्ग से जाता है, उसको भूमंडल पर लौट कर आना पड़ता है। दक्षिणाय को देवताओं की रात्रि भी कहा जाता है। हे पार्थ, शुक्ला व कृष्ण पक्ष सनातन मार्ग है। जो योगी निष्ठ प्राणी तत्वत इन मार्गों को जानता है, वह निष्काम भाव से भक्ति करता है। वह अंडबरों को, बच्चों माफ करना, जबान नहीं पलट रही मेरा, अंडबरों को वह काम भाव से सर्वथा दूर रखता है। जैसे पखंड को, बच्चों पखंड को, वह पखंडों को वह काम भाव से सर्वथा दूर रखता है। इसीलिए हे पार्थ, तू निरंतर समभाव रहते हुए मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो प्राणी तत्वता मुझे जान लेता है, वह वेद पाठन, यज्ञ, तप, दान दी से प्राप्त पूर्ण फलों की कामना कभी नहीं करता, वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता में 8वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर में सुभाष शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन उसका आचरण जाति के विपरीत था। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी, और ताड़ी का मतलब बच्चों शराब, विपरीत था। एक दिन उसने खूब ताड़ी पी और रोगग्रस्त होकर काल का ग्रास बन गया। उसने अगला जन्म ताड़ के एक वृक्ष के रूप में मिला। उसे वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में ब्रह्म राक्षस के रूप में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहने लगे। एक दिन ब्रह्म राक्षस की पत्नी ने उससे पूछा कि हे प्राणनाथ, इस ब्रह्म राक्षस योनि से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्वों के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। किस प्रकार संकट से
छुटकारा मिल सकता है। पति के यह वचन सुनकर पत्नी ने कहा कि किंक तद ब्रह्म किम धयतमा की कर्म पुरुषोत्तम अर्थात है। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और कर्म कौन सा है? वह गीता के 8वें अध्याय का अधूरा श्लोक था, जिसके श्रवण से ताड़ का वह वृक्ष अपने रूप को त्याग कर मानव देह में परिवर्तन हो गया। वही सुभाष शर्मा था जिसने ताड़ी अधिक पीने से जिसने ताड़ी अधिक पीने से मृत्यु के पश्चात ताड़ के वृक्ष की योनि पाई थी। उस आधे श्लोक के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस पति पत्नी भी ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो गए। सुभाष शर्मा उस आधे श्लोक को श्रद्धा भाव से लिख कर भगवान विष्णु की साधना के उपदेश से वहाँ पावन नगरी काशी चला गया। उसने वहाँ घोर तप किया तथा गीता के 8वें अध्याय के आधा श्लोक का नित्य पाठ करने लगा, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 8वें अध्याय का महात्म बड़ा विलक्षण है, जिसको सुनने से ही मुक्ति हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमना स्वामी, जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय जय श्री लक्ष्मी रमना। दुर्लभ भील कठोर, इन पर कृपाकारी, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विप्त हरि। ओम जय श्री लक्ष्मी रमना। चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विप्त हरि, स्वामी जिनके पत हरि। बेसो मनोरथ पायो, बेसो मनोरथ पायो, सरधा तज दीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना। सो फल भोग प्रभु जी के फिरे अस तुति कीनी, स्वामी फिरे अस तुति कीनी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। ओम जय श्री लक्ष्मी रमना। चंद्र श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो।
ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी स्वामी बन में भक्ति करी मन मंचित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय शिव ओमकारा मन मंचित फल चढ़त प्रसाद सवाया कदली और कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई प्रेम से गावे कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हर स्वामी मन मंचित फल पायो ओम जय लक्ष्मी रमना ओम जय शिव ओमकारा भूल जय शिव ओमकारा शिव रट ले छोड़ दे कपट मन भोले रट ले कौन मांगे अन धन कौन मांगे रूप कौन मांगे निर्मल काया कौन मांगे पूत मन शिव रट ले मन भोले रट ले मन शंभु रट ले छोड़ दे कपट मन भोले रट ले निर्धन मांगे अन धन कोढ़ी मांगे रूप कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन शिव रट ले मन शंभु रट ले छोड़ दे कपट मन भोले रट ले मन भोले रट ले मन हरि रट ले छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी आकड़िया निर्धन मांगे अन धन कोढ़ी मांगे रूप कलंकी मांगे निर्मल काया बांझ मांगे पूत मन शिव रट ले मन भोले रट ले मन शंकर रट ले छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी आकड़िया का साग बनाया बेंगड़िया की रोटी धतूरे की चटनी बनाई जिमो बोले नाथ मन शिव रट ले मन शंभु रट ले छोड़ दे कपट मन भोले रट ले मन शंभु रट ले बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय बोलो शिव पार्वती की जय हो। हे मेरे शिव पिता मेरे से कोई भूल कोई गलती हो कोई टूटी हो मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे शिव पिता सभी भक्तों का रक्षा करना रक्षा करना रक्षा करना। जय जय मेरे शिव पिता। हे मेरे भगवान गलती हो गई मैं मेरे शिव कोई भी भूल हो जाए चूक हो जाए मुझे क्षमा करना। हे मेरे शिव पिता आपकी बच्ची हूँ। जय मेरे शिव पिता जय।